बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। आइए आज का सदविचार सुने। उसके पहले आप सभी को प्रणाम। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलने का कष्ट करें, कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामुहुर्मुहुः प्रणमामुहुर्मुहुः। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। ओम वंदे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का जो सद्विचार का शीर्षक है, हे मनुष्य, जीवन की बागडोर आपके हाथ में। भाग्य ने जहाँ छोड़ दिया वहीं पड़ गए और कहने लगे कि हम क्या करें, किस्मत साथ नहीं देती, सभी हमारे खिलाफ हैं, प्रतिद्वंद्विता पर तुले हैं, जमाना बहुत बुरा आ गया है। ऐसा हम कभी कभी कहते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि लोग हमारे खिलाफ हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। यह बात वास्तव में सत्य नहीं होती। यह मानव की अज्ञानता के द्योतक पुरुषार्थहीन विचार हैं। ऐसा मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए। जिन्होंने अनेक जीवन बिगाड़े हैं, मनुष्य भाग के हाथ की कठपुतली है, खिलौना है, वह मिट्टी है जिसे समय असमय यूं ही मसल डाला जा सकता है। ये भाव अज्ञान, मोह एवं कायरता का प्रतीक है। अपने अंतःकरण में जीवन के बीज बो, अपने हृदय में विकास के बीज बो, आदर्श के बीज बो, धर्म न्याय सत्य का बीज बो तथा साहस पुरुषार्थ सत्संकल्पों के पौधों को जल से सींचकर, सत्संकल्पों के पौधों को जल से सींचकर फलित पुष्पित करो। कैसे? अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, सत्य के विचार, न्याय के विचार अपने हृदय में निवास दो। उन ऐसे संकल्पों को, संकल्प रूपी पौधों को अपने सत्य रूपी जल से सींचकर उसे फलित पुष्पित करो। साथ ही अकर्मण्यता की घास भूस को, आलस के घास भूस को, अन्याय अधर्म असत्य के घास भूस को छांट छांट कर उखाड़ फेंको, निकाल, अपने मन हृदय मस्तिष्क से निकाल फेंको। उमंग उल्लास की वायु की हिलोरे उड़ाओ। उमंग, उल्लास, प्रतिभा और अच्छे विचारों की वायु की हिलोरे उड़ाओ। अपने जीवन के भाग्य, परिस्थितियों, अवसरों के स्वयं निर्माता हैं आप। अपने भाग्य के, अपने परिस्थितियों के, अपने विचारों के, अपने कार्यों के, अपने अच्छे विचारों के आप स्वयं जो है निर्माता हैं। और हमेशा झूठ अन्याय से दूर रहें। जो झूठ अन्याय करते हैं उनकी सदा पराजय होती है और उनको जो है पराजय का मुख और अपमान, अन्याय का मुख देखना पड़ता है। इसलिए हमेशा सत्य, न्याय, धर्म पर अपना जीवन बिताओ। स्वयं जीवन को उन्नत या अवनत कर सकते हैं जब आप सुख संतोष के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, सत्य न्याय के लिए प्रयत्नशील रहेंगे,
तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप अन्याय अधर्म करेंगे तो ईश्वर का दंड मिलेगा, अभिशाप मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रकृति का भी कोप हमारे ऊपर बरसता है जब हम गलत अन्याय बोलते हैं, गलत करते हैं। इसलिए हमेशा सत्य न्याय का सहारा लो, जिससे हमेशा अपनी विजय हो और समाज में भी अपनी महानता का प्रतीक है, महानता अपने जीवन का गौरव आगे बढ़े। वैसे ही मानसिक धारा में निवास करते हैं तो संतोष और सुख आपके मुखमंडल पर छलक उठता है। जब आप सत्य न्याय धर्म पर रहेंगे तो आपके चेहरे पे संतोष रहेगा और सुख आपके जीवन में आएगा और मुखमंडल पे तेज रहेगा। और न्याय करने वाले, असत्य करने वाले हमेशा अपमान के भागीदारी होते हैं। उनका मुख हमेशा कालापन रहता है, उनके चेहरे पे हमेशा कालिमा छाई रहती है, वाणी में भी छल कपट छलकता रहता है। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी तेज मुख पे नहीं आता। जब आप दुखी क्लांत रहते हैं तो जीवन वृत्ति मुरझा जाता है और शक्ति का ह्रास होता है। जब आप अपने जीवन में दुखी क्लांत रहेंगे और गलत कार्य करेंगे, अन्याय करेंगे, तो हमेशा आपका जीवन शक्ति का, आपके जीवन की शक्ति का ह्रास हो जाता है। शक्ति की, प्रेम की, बल और पौरुष की बात सोचिए। संसार के श्रेष्ठ वीर पुरुषों की तरह स्वयं परिस्थितियों का निर्माण कीजिए। अपनी दरिद्रता, न्यूनता, कमजोरी, अन्याय, झूठ, कमजोरी को दूर करने की सामर्थ्य आप में है। बस केवल आंतरिक शक्ति प्रदीप्त कीजिए। अपने विचारों को, अपने मन को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने का मतलब है अच्छा काम करिए, सत्य पे रहिए, न्याय पे रहिए, जिससे जीवन अच्छा बने और परिवार में सुख शांति आए, समृद्धि आए और जीवन आगे बढ़ता रहे, परिवार आगे बढ़ता रहे और हमेशा अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन धन्य बनाएं। यह आज का सद्विचार था जो बहुत ही सुंदर था। एक जीवन के लिए, एक मनुष्य के लिए जो जीवन मिला है उसको कैसे जीना चाहिए, आज का इस सद्विचार में दिया गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और इस विचार को घर घर फैलाएं, जिससे यह विचार, ये गुरुदेव के विचार हैं। मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण उनका सपना है और हो के रहेगा। और विचार क्रांति अभियान जो हमारे गुरुदेव ने सारी पुस्तकें लिखी हैं 3200, उनको घर घर फैलाएं, अखंड ज्योति फैलाएं, एक निर्माण घर घर फैलाएं, जिससे मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो और उनका विचार शुद्ध हो। वे सत्य न्याय धर्म पर रहते हुए अपने जीवन को सुखी बनाएं और आगे बढ़ाते रहें। आइए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हुए शांति पाठ करेंगे। यह शांति पाठ पूरे विश्व समाज के लिए है, देश के लिए है और अपने परिवार के लिए है। मनुष्य मस्तिष्क के अंदर शांति आए, ऐसा भाव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आपने इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद।